अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कोरलश उरहान सीरीज़ में उस्मान गाजी को बूढ़ा दिखाया जाएगा। अब आप सबको पता है कि बुराक ओज़ीवित ने सीरीज़ को अलविदा कह दिया है, तो जाहिर सी बात है उस्मान गाजी का किरदार अदा करने के लिए किसी और अदाकार को कास्ट किया जाएगा और ऑफिशियली यह खबर आ चुका है। कोरलश उरहान सीरीज में उस्मान गाजी का किरदार अदा करने के लिए एक ऐसे अदाकार से राब्ता किया गया है जिसने पहली बार उस्मान गाजी का किरदार अदा किया था और इस अदाकार ने 1988 में कोरलश उस्मान ड्रामा सीरीज में काम किया है और मरकजी किरदार उस्मान गाजी का किरदार अदा किया है। जी हाँ नाज़रीन करम, स्क्रीन पर जो आपको अदाकार नजर आ रहा है दोस्तों, इस अदाकार का नाम चिहान ओलान है। चिहान ओलान ने 12 एक साथ की सीरीज कोरलश उस्मान में उस्मान बेग का किरदार अदा किया था। ये ड्रामा जो कि 1988 में TRT पर नशर हुई थी। 37 साल बाद ये इंकशाफ हुआ कि मारूफ अदाकार चिहान ओलान को कोरलश उस्मान के नए सीरीज की पेशकश की गई है। नाज़रीन करम, यह खबर कल रात बिरसल अल्तंताश ने अपने इंस्टाग्राम ID पे शेयर की। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बिरसल अल्तंताश ने कोरलश उरहान सीरीज़ के मुताल्लिक कुछ और भी खबरें शेयर की। उन्होंने कुछ अदाकारों का नाम लिया और कहा कि इनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उरहान गाजी के मरकज़ी किरदार के लिए। इसके अलावा बिरसल अल्तंताश ने यह भी कहा कि सेट को तैयार किया जा रहा है और भी बहुत सारे खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने हैं और ये भी आपको बताना है कि कौन सा अदाकार उरहान गाजी के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है। तो आज की इस वीडियो में हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन करम, मेरे कमेंट सेक्शन में अभी तक यही सवाल गूंज रहा है कि कोरलश उस्मान सीज़न 7 कब आएगा और क्या कोई चांस है कोरलश उस्मान सीरीज़ सीज़न 7 की आने की, बुराक ओज़ीवित की राज़ी होने की कोई चांस है या फिर नहीं। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं कोरलश उस्मान सीरीज़ के मद्दाहों के लिए ये क्लियर कर दूं कि कोरलश उस्मान सीरीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और वैसे भी इस सीरीज़ का अख्तिताम एक दिन होना था। आज या फिर कल अख्तिताम इस सीरीज़ का होना था। हर सीरीज़ का अख्तिताम होता है। आज उरहान सीरीज़ बन रहा है तो कल उरहान सीरीज़ ख़त्म होगा, एहतिताम पजीर होगा। इसी तरह अर्तुरुल सीरीज़ बन गया, हम लोग अर्तुरुल सीरीज़ के फ़ैन हो गए, दीवाने हो गए, लेकिन अर्तुरुल सीरीज़ वो हमेशा के लिए ना चली और ना ही वो हमेशा के लिए चल सकती थी। अर्तुरुल सीरीज़ का भी खात्मा हुआ और एंगल अल्तान जैसे एक मारूफ अदाकार के हम देखने के शौकीन ही हो गए थे, लेकिन उस सीरीज़ का भी एहतिताम था और वो सीरीज़ भी एहतिताम पजीर हुआ। इसी तरह कोरलश उस्मान सीरीज़ हमने बुराक ओज़ीवित को बहुत पसंद किया। उन्होंने वाकई में बहुत अच्छी अदाकारी की और अपनी ज़िंदगी के 6 साल इस सीरीज़ को दिए। मज़ीद वो नहीं कर सकता था मेरे ख्याल में, और अब वो जबकि इस सीरीज़ को अलविदा कह चुका है तो उसके बारे में गलत न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। नाज़रीन करम, ये जो न्यूज़ फैल रहा है कि बुराक ओज़ीवित ने सीरीज़ को इस वजह से छोड़ा है कि वो 4 मिलियन तुर्किश लीरा मांग रहा था। तो नाज़रीन करम, ये जो खबर फैल रहा है ये मेरे ख्याल में तुर्किया के वो लोग फैला रहे हैं जो बुराक ओज़ीवित से जलते हैं। वो लोग जो बुराक ओज़ीवित को बदनाम करना चाहते हैं वो ही सिर्फ ये खबर फैला रहे हैं। अगर आप वाकई में बुराक के फ़ैन हो तो आपको ये खबर मज़ीद नहीं फैलाना कि बुराक ओज़ीवित तुर्किश लीरा मांग रहा था 4 मिलियन और इसीलिए उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और सीज़न 7 नहीं बनाया। तो नाज़रीन करम, आपको वाज़े कर दूं कि बुराक ओज़ीवित ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। मुआहदे की खिलाफ वर्जी बोझदेग ने की। बुराक ओज़ीवित को ये कहा गया था कि आप कोरलश उस्मान सीरीज़ में 5 सीज़न बनाओगे। पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक बुराक ओज़ीवित ने 3.2 मिलियन लीरा वसूल की। सीज़न 5 के बाद
बोजदेग ने बुराक ओज़ीविद को ये कहा कि चूँकि आप इस सीरीज़ में काम कर चुके हैं, आपको ये सीरीज़ पसंद है, तो हम एक और सीज़न भी बनाते हैं, आप मेरे लिए ये ऑफ़र कबूल करें। बुराक ओज़ीविद ने दोस्ती निभाई, जो कि बुराक ओज़ीविद की ज़बरदस्त दोस्ती है महमद बोजदेग के साथ, और कहा कि ठीक है, हम एक और भी सीज़न बनाते हैं। सीज़न 6 के बाद महमद बोजदेग ने बुराक ओज़ीविद को दोबारा कहा कि हम एक और भी सीज़न बनाते हैं। तो बुराक ओज़ीविद ने कहा कि आपने जो मुआहिदा की थी, मुआहिदे के मुताबिक मैंने 5 सीज़न बनाने थे। अब मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बनाऊँगा एक और सीज़न भी। लेकिन हमने स्टार्ट कब से लिया था? हमने 2019 से स्टार्ट लिया था। 2019 से लेकर अभी तक आप मुझे 1 रुपये भी ऊपर नहीं दे रहे, वही 3.2 मिलियन लीरा दे रहे हो। चूँकि वो 2019 था और ये 2025 है, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आप खुद सोच सकते हो। 2025 और 2019 में फ़र्क आप खुद कर सकते हो। तो बुराक ओज़ीविद ने ये छोटी सी बात की। अब देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, किस चीज़ पे हल हो जाती है? बातों पे हल हो जाती है। ज़राए के मुताबिक बुराक ने ये बात पूरी ही नहीं की थी कि महमद बोजदेग मीटिंग से अचानक अपने टीम के हमरा उठकर चले गए। तो यहाँ पर बुराक का भी गुस्सा बनता था और बोजदेग को अनफॉलो करना बनता था। अब नाज़रीन करम, आप खुद समझदार हो और ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुआहिदे की हेलाफर्जी किसने की और कोरलुश उस्मान सीरीज़ को ख़त्म करने वाला कौन था। अब आते हैं उरहान सीरीज़ पर। नाज़रीन करम, उरहान सीरीज़ के मुतल्लिक़ मैं आपके साथ जितने भी खबरें शेयर कर चुका हूँ, ऑफिशियल और बिरसल अल्तंताज की जानिब से दी गई खबरें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कल रात 12 बजे जो बिरसल अल्तंताज की जानिब से खबर आया वो ये कि 37 साल बाद चिहान उलान को उस्मान गाजी के किरदार के लिए कास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उरहान सीरीज़ के मुतल्लिक़ उन्होंने खबर ये दी कि कुछ अदाकारों से इंटरव्यूज़ लिए गए हैं उरहान सीरीज़ में मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए। इन अदाकारों में पहला नाम है मर्त यज़जुगलू, दूसरा नाम बिरकुन सुकलू का है, और भी कुछ नाम है जो कि अजीब किस्म के हैं। तुर्किश नाम आपको पता ही है कैसे होते हैं। खैर, मैं तस्वीरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो अदाकार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बिरसल अल्तंताज के मुताबिक इनसे इंटरव्यू लिए गए हैं उरहान सीरीज़ में आने के लिए। चूँकि इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं इन तमाम अदाकारों से, मेरे ख्याल में ये तमाम के तमाम अदाकार कोरलुश उरहान सीरीज़ में उरहान गाजी का किरदार अदा करना पसंद करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।